सबको जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की पॉडकास्ट सर्विस में हम आप सबका स्वागत करते हैं और आज फिर एक नए दृष्टांत के साथ हम लोग उपस्थित हैं और हमारे साथ हमारे बीच में क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड सुनील के मसीह साहब हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट सर्विस के अंदर। आज सर जो हम लोग चर्चा करेंगे जिस चीज़ के ऊपर वो है तोड़ों का दृष्टांत, जो कि हम लोग बहुत इसको सुनते हैं, हमेशा इसको हमने जाना है, जो कि हमें मिलता है मती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय 14 से 30 में हम जब देखते हैं तो वहाँ पे इसका जिक्र पाया जाता है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम तोड़े की बात करते हैं तो ये तोड़ा एक्चुअल में क्या होता है? ये तोड़ा ये उस समय तोड़ों का जो जिक्र है, ये एक तो तोड़ा जो था ये करीब 25-30 केजी चांदी के बराबर होता था जी। और ये एक बड़ी मजदूरी का हिस्सा होता था, मतलब जो ज्यादा लंबा काम किया हो और ये उसके बदले में मिलता था जी। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इस दृष्टांत के अंदर हम देखते हैं कि मालिक ने जो उसके जो दास थे उनको आकर के एक को 5, एक को 3 और एक को 1 तोड़ा दिया। इससे क्या अर्थ निकल के आता है? उसने ऐसा क्यों किया? सबको अलग अलग ये चीजें क्यों दी? मालिक असल में उसने अपने सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार दिया और वो जानता था क्योंकि ये इसको मैं 5 दे रहा हूं तो ये इसका इस्तेमाल क्या करेगा, वो उसकी योग्यता को जानता था, उसके अनुसार उसको दिया था। और इसी तरह से उसने दूसरे को दिया, उसको 3 तोड़े दिए, वो उससे कम योग्य था, और एक को 1 दिया। वो जानता था कि ये कुछ ज्यादा नहीं करेगा पर कुछ तो करेगा, उतना तो उसको पता था। इसलिए ये रेशियो जो था उनकी एबिलिटी पे था, उनकी योग्यता पे था, जो उसने राजा ने उनको दिया। तो अगर पास्टर साहब, इसी में से एक सवाल और निकल के आता है कि हमने ये दृष्टांत की बात करी, लेकिन अगर आज के जीवन के हिसाब से हम अगर बात करें तो क्या आज के हिसाब से भी हम इस तरह से देखते हैं? क्या आज भी अलग अलग योग्यताएं लोग रखते हैं और उनको उसी तरीके से काम दिए जाते हैं, सौंपे जाते हैं क्या? ऐसा भी है कि आजकल जैसे अगर हम चर्च के काम को लें तो हम लोग भी ये ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई कोई अगर ज़्यादा योग्य है तो उसको हम ये वाली जिम्मेदारी दें, उससे कुछ कम है तो उसको ये जिम्मेदारियां दे दें। तो इसी तरह से चर्च के कामों को भी हम करते हैं। और ये तोड़े जो हैं ये हमारे और लोगों के टैलेंट को भी दर्शाते हैं कि उनकी जो योग्यता है, कितने टैलेंटेड हैं, तो उनको उस तरह से भी सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी। तो इसके अंदर जैसा आपने बताया कि सबकी योग्यताएं अलग अलग तरह से होती हैं। अगर हम चर्च की बात करते हैं तो चर्च के अंदर अगर किसी का संगीत में बड़ा अच्छा अगर उसका टैलेंट है तो वो जरूर से संगीत में बड़ा अच्छा करेगा। अगर उसकी जगह पे हम किसी और व्यक्ति को लेते हैं तो शायद वो चीज नहीं हो पाएगी। तो उसी तरीके से प्रभु ने भी यहाँ पे उस चीज को दिखाया है कि कैसे किसकी योग्यता है उस हिसाब से उसको काम दिया जाता है। तो आगे मैं एक और आपसे सवाल इसी में से पूछना चाहता हूँ कि 2 जो थे जिनको दिया, 5 दिया, 1 को 3 दिया, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उनकी डांट नहीं पड़ी, लेकिन जो एक तीसरा था जिसको 1 तोड़ा मिला था उसकी डांट पड़ी। तो ये ऐसा क्यों है? डांट क्यों पड़ गई? जो मालिक था वो उन 2 से बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने समय को सदुपयोग किया, समय को बर्बाद नहीं किया। जब उन्हें पहले को 5 मिले तो वो एकदम वहां से उठा और जाके लेन देन किया, उसको बढ़ाया, और हो सकता है कोई बिजनेस किया हुआ, कुछ जो भी कुछ किया हुआ, मतलब 5 से उसने 10 करे और उसने मालिक को आके बताया। ऐसे ही जिसको 3 मिले उसने भी समय का सदुपयोग किया, समय को बर्बाद नहीं किया, और उससे भी उसने उससे और बढ़ाया और उसे लाके मालिक को दिया।
पर जो एक था उसके लिए लिखा है, उसने कहा कि तूने, जब मालिक ने कहा कि तूने तो ये एक ही रखा, तो बोले हाँ मैं जानता था तेरे स्वभाव को, तो मैंने इसको जमीन में दबा दिया था, और जैसा तूने दिया वैसे ही मैं तुझे वापस कर रहा हूँ। तो ये उन लोगों को दर्शाता है कि जिसको जो जिम्मेदारियां दी, जिसके पास जो टैलेंट था, उसने उसको यूज किया और उसको बढ़ाया। लेकिन जो ये एक व्यक्ति था, उसने उसका इस्तेमाल ही नहीं करा। ऐसे आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनके पास टैलेंट तो है, योग्यता तो है, पर वो किसी भी काम को करना नहीं चाहते, वो अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, वो बिल्कुल चर्च के कामों के प्रति बेसुध हैं, यानी कि परमेश्वर के काम करने के लिए भी बिल्कुल बेकार है। उनको टैलेंट तो है उनके पास, पर वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, काम को करना नहीं चाहते। ये उस दास की तरह है जिसको एक तोड़ा मिला और वो भी उसने दबा दिया। वो चाहता तो इससे भी बढ़ा सकता था, 1 से 2 तो कर सकता था, बिल्कुल 1 से 2 कर सकता था, और इसी वजह से शायद उसकी डांट पड़ी। और आज के जीवन में भी अगर हम इस चीज को देखते हैं कि अगर ऐसा होता है कि जैसा जो हमें काम दिया गया है, अगर हम वो नहीं कर पाते हैं, तो जरूर प्रभु उस चीज के लिए हमें ताड़ना भी करते हैं। आगे हम देखेंगे पास्टर साहब कि आज हमारे जीवन में ये तोड़े क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे जीवनों में क्या वो आशीष के रूप में होते हैं, या किन किन चीजों में हो सकते हैं ये तोड़े। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, ये हमारे म्यूजिक के भी हो सकते हैं, प्रचार के भी हो सकते हैं, टीचिंग के भी हो सकते हैं, बिजनेस करने के भी हो सकते हैं। हमारा पैसा भी शायद एक तोड़ा हो सकता है। हाँ, हमारे पास जो पैसा है वो भी हमारे लिए एक तोड़े के रूप में काम कर सकता है। और हमारी एबिलिटी, हमारी एजुकेशन, ये भी हमारे एक तोड़े के रूप में हो सकती है। जी ठीक पास्टर साहब, आपने तोड़े के दृष्टांत में बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया, और ये जो बात आपने बताई कि हमारी एबिलिटी, हमारा बिजनेस, हमारा टाइम, हमारी ब्लेसिंग्स, और यहाँ तक कि अगर हमारे पास पैसा है तो उसके थ्रू भी हम प्रभु के कामों में उसको लगा करके भी प्रभु के काम को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसका प्रतिफल भी प्रभु हमको उसके द्वारा देता है। तो आज इस तोड़े के दृष्टांत से मैं उम्मीद करता हूँ कि सच में जो हमारे ऑडियंस है वो जरूर से, और हमारे जवान इस बात को जान पाए होंगे कि ये तोड़े के दृष्टांत में तोड़े का क्या महत्व है। तो थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, अच्छी तरीके से इस पे बातों को आपने रखा। अंत में मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो हमारे तोड़े हैं वो हमें पता चलें, और हम उसको ले करके चर्च के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने पाए। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए जो तूने हम सब के आत्मिक उत्थान के लिए दिए हैं प्रभु। और आज जिस पर हमने चर्चा की है कि जो तूने तोड़ों का जिक्र किया है, वरदानों का जिक्र किया है, टैलेंट का जिक्र किया है प्रभु, जो हर एक के जीवन में पाए जाते हैं, और कितना हम तेरे काम के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए प्रभु तू हमें बुद्धि का दान दे कि हम जान सकें, समझ सकें, और इन तोड़ों का, इन वरदानों का इस्तेमाल कर सकें तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, और प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में हुक्म मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, अच्छी तरीके से आज की इस चर्चा में आप हमारे साथ बने रहे, और सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और नेक्स्ट हम लोग आगे एक नए पैराबल के साथ आपसे बहुत जल्द फिर से मुलाकात करेंगे। सबको जय मसीह।